गुजरात में कुदरत की मार से कई शहर बेबस नजर आ रहे हैं। जामनगर में बारिश से शहर में सैलाब आ गया है। कालावड इलाके के पास एक स्कूल बस पानी में बह गई। उस समय बस में 9 बच्चे, 2 टीचर और 1 ड्राइवर था। लापरवाही का आलम देखिए। नेशनल स्कूल खडेड़ी के ड्राइवर को पता था कि ये रास्ता बंद है, लेकिन फिर भी उसने सैलाब में बस डालकर बच्चों की जान जोखिम में डाल दी। पानी के बीच स्कूल बस फंसने से बच्चों में चीख पुकार मच गई, लेकिन टीचर ने बच्चों को हिम्मत से काम लेने को कहा। ऐसे टाइम पर इन बच्चों पर क्या बीत रही होगी, आप ये तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं। जैसे ही फायर ब्रिगेड को स्कूल बस फंसे होने की जानकारी मिली, आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम ने बस से बच्चों और स्टाफ का रेस्क्यू किया। गुजरात के राजकोट जिले में भी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। जामकंडोरणा तहसील में लगातार हो रही बारिश के चलते फोफल नदी पर बना पुल गिर पड़ा। ब्रिज का कुछ हिस्सा गिरने की वजह से गोंडल और जामकंडोरणा को जोड़ने वाली सड़क पर आवाजाही बंद हो गई। बताया जा रहा है कि ये पुल काफी पुराना था और इसकी मरम्मत होनी थी, लेकिन आज ये नदी का रौद्र रूप नहीं सह सका। द्वारका से कल्याणपुर में हो रही लगातार बारिश के चलते सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई नदी हो। गुजरात के द्वारका, पोरबंदर, गिर सोमनाथ जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। मौसम विभाग ने समुद्र के किनारे बसे शहरों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से द्वारकाधीश मंदिर की ध्वजा को आधे धर्मदंड पर लहराया गया। यहाँ समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें लगातार हिलोरे मार रही हैं। मौसम विभाग और प्रशासन ने समुद्री इलाकों के पास न जाने का अलर्ट जारी किया है। द्रोणेश्वर बांध में पानी क्षमता से ऊपर बह रहा है। यहाँ सरस्वती नदी के किनारे पर बने माधव राय जी मंदिर में पानी भर गया, जिससे श्रद्धालु दर्शन करने नहीं आ पा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन गुजरात में भारी बारिश होने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। समुद्र के किनारे वाले शहरों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। एनडीआरएफ की 9 टीमें समुद्री किनारे वाले शहरों में तैनात कर दी गई हैं। उसका इम्पैक्ट हम पूरे जो बुलेटिन इश्यू करते हैं, पूरा इम्पैक्ट हम मेंशन करते हैं। जैसे कच्चा हाउस है, उसका गिरने का संभावना होता है, और जो सॉइल थोड़ा लूज हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है, तो पेड़ पौधा भी गिर जाता है। काफी सारे इम्पैक्ट हमने देख के रखा है। एंड रोड में भी पानी जम के रहता है और फ्लडिंग, ट्रैफिक जाम भी होता है। लोकल जो लो लेइंग एरिया है वहाँ पे भी फ्लडिंग होती है। तो वो सारे अवॉइड करने के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर एक्सट्रीमली हेवी रेन हो रहा है कहीं एरिया, वो एरिया में ज़्यादा वहाँ मतलब कम्युनिकेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, और कम्युनिकेशन अवॉइड करके दूसरा रास्ता ले सकते हैं। बात करें दक्षिण गुजरात की, तो यहाँ वलसाड और वापी में भी पानी का प्रकोप देखा जा रहा है। वापी में देर रात हुई भारी बारिश के बाद रेलवे अंडरपास के पास स्कूल की बस फंस गई, जिसके बाद 20 बच्चों को काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। वापी ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला ये अंडरपास बारिश के पानी में अक्सर भर जाता है। गुजरात के जूनागढ़ में वडोदरी नदी का रौद्र रूप देखा जा रहा है। केशोद के प्रासली गांव में वडोदरी नदी में एक दिन पहले एक किसान ट्रैक्टर के साथ गिर गया था। किसान नदी के ऊपर छोटे से पुल से गुजरते समय पानी के तेज बहाव में गिर पड़ा था। किसान ने ट्रैक्टर डूबते ही छलांग लगा दी थी, जिससे लोगों ने उसे किसी तरह बचा लिया, लेकिन उसका ट्रैक्टर बाढ़ की विनाश लीला में समा गया। बुधवार को गुजरात के कच्छ में गुंडियाली गांव में नदी में बाइक सवार फंस गया था। उसने सैलाब को चीर कर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से काफी देर की मशक्कत के बाद बाइक सवार का रेस्क्यू कर लिया गया। बाढ़ में फंसे बाइक सवार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। आपने देखा गुजरात में मौसम कैसे डरा रहा है। अब पहाड़ों में जाए तो वहां पर जलजले की तस्वीर।
हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार मुसीबत के बादल गरज रहे हैं। पहाड़ों में बारिश के बाद लैंडस्लाइड से और मुश्किलें बढ़ती हुई चली जा रही हैं। हिमाचल में कुल्लू में बादल फटने के बाद अब बर्बादी के निशान वहां पर देखे जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी कई जिलों में भारी बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी है। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि ज्यादातर जगह पर रैन बसेरे और राहत कैंप में हर जरूरी इंतजाम लोगों के मद्देनजर किए गए हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक सैलाब का सितम देखा जा रहा है। पहले बात हिमाचल प्रदेश की। कुल्लू में ब्यास नदी में गिरी कार का आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू किया। कार में 3 लोग सवार थे। 2 लोग पानी का प्रकोप नहीं सह सके, लेकिन आईटीबीपी के जवानों ने एक शख्स को बचा लिया, जिसके बाद कार के मलबे को रस्सियों के सहारे निकाला गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक दिन पहले मणिकर्ण घाटी के चोस गांव में बादल फटने की वजह से आई बाढ़ में कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। यहां कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं उत्तराखंड में भी कई शहरों में मौसम की मार देखी जा रही है। ये तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं। यहां बारिश के बाद तबाही ही तबाही दिख रही है। बारिश के बाद कुछ देर इंद्र देवता ने राहत दी तो बर्बादी के निशान दिखे। यहाँ बारिश के बाद पहाड़ों से मिट्टी दरकती है और जिसके बाद पत्थर बरस पड़ते हैं। देखिए किस कदर बाजार तक पत्थर टूटकर बिखरे पड़े हैं। जो कुछ देर पहले तक सड़क थी वो अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। कई गांवों का संपर्क उत्तरकाशी से कट गया है। अस्पताल जाने वाले लोगों को ऊपर वाले का ही सहारा है। अब उत्तरकाशी के ही मोरी बाजार की तस्वीर देखिए। पहले बर्बादी वाली बारिश हुई और फिर बरसाती नाले बवाल और काल का दूसरा नाम बन गए। बारिश से मोरी सांकरी मोटर मार्ग का 20 मीटर हिस्सा पानी में बह गया। उत्तराखंड में तेज बारिश के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और चंपावत में अभी और बारिश का सामना करना पड़ेगा। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना के चलते येलो अलर्ट है। देहरादून के कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। प्रशासन का दावा है कि 5 रैन बसेरों में 500 लोगों के बारिश से बचने के पूरे इंतजाम हैं। वहीं पहाड़ों में भूस्खलन की वजह से केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही प्रभावित रही। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में भी बरसाती नाले उफान पर हैं। पूरे बागेश्वर में कमोबेश हर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बागेश्वर जिले में लगातार बारिश से सड़कें टूट रही हैं। जिले की 9 सड़क भूस्खलन और मलबा आने से बर्बाद हो चुकी हैं। हजारों लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। बारिश के बाद मलबा हटाने में भी दिक्कत आ रही है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी किए जा रहा है। आने वाले दिनों में भी बारिश थमने वाली नहीं, यानी ये संकट समय के साथ और गहराने वाला है और लोगों को सैलाब के सितम से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ मनविंदर अरोरा, कुल्लू, आज तक। ये सितम सिर्फ उत्तर ही नहीं, दक्षिण के राज्यों में भी लगातार हो रही बारिश का खासा असर देखने को मिल रहा है। केरल से लेकर कर्नाटक तक नदियां उफान पर हैं और गांवों में पानी घरों के अंदर तक घुस आया है। इस सैलाब का संकट जिंदगी को सुस्त कर रहा है और कई जगह तो लोगों को राहत शिविरों में जाने को मजबूर होना पड़ा है। दक्षिण में भी पानी का प्रहार। केरल से कर्नाटक तक मॉनसून जोरदार। केरल के कन्नूर में तो भारी बारिश और तूफान ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। देखिए कैसे एक पेड़ घर के ऊपर गिर गया। मुन्नार में भी लगातार बारिश से जीना मुहाल हो गया है। जबकि कोयटम में बारिश से खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी भर गया है और लोगों को अपनी फसल की चिंता सताने लगी है। लगातार हो रही बारिश से उत्तर कन्नड़ के कई इलाकों में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग भी हुई, जबकि पेड़ गिरने से सड़क पर यातायात भी रोकना पड़ा। दक्षिण कन्नड़ जिले में तो एयरपोर्ट को जाने वाली सड़क का बारिश से ये हाल हो गया। असम के मोरीगांव इलाके में हालात बद से बदतर हो गए। बाढ़ ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। घरों में पानी घुस जाने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मजबूरी में करीब 500 लोगों को राहत शिविरों में जाना पड़ा है। इस गांव में इस कदर पानी घुस गया है कि इधर से उधर अस्थायी तौर पर बनाई गई नाव से जाना पड़ रहा है। ये गांव में तो ये फ्लड हुआ है। ये फ्लड में तो घर का तो बहुत पानी हुआ है। फ्लड पीपुल्स जो थे उन्होंने फ्लड अफेक्टेड पीपल उन्होंने ही जैसे जैसे बचने के लिए पार हुआ था, और बाकी सामान तो यह सब लॉस्ट ही हुआ और वैसे ही लॉस्ट हो गया सब सामान। अब देवास जिले की एक डरावनी तस्वीर देखिए। एक बाइक सवार उफनते नाले को पार करने के चक्कर में जान पर खेल गया। काफी देर तक ये बाइक सवार पानी की तेज धार के बीच खुद को बचाने की कोशिश करता दिखा, लेकिन पानी की रफ्तार बढ़ती चली गई और आखिर बाइक सवार इसमें बह गया। गनीमत ये रही कि कुछ दूरी पर लोगों ने उसकी जान बचा ली। आज तक ब्यूरो।